दोस्तों कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे हैं और अपना ख्याल रख रहे हैं। राधा रानी अपनी कृपा आप सब पर बनाए रखें। दोस्तों आज हम बात करेंगे सावन के प्रथम दिन की, यानी कि सावन के पहले सोमवार की बात हम करने वाले हैं। जो उपाय बताने जा रहे हैं गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने अपनी वीडियो में बताया है और बहुत ही कारगर उपाय है। सावन का महीना शुरू हो चुका है और बहुत ही पुनीत और पावन महीना है। इस महीने में जो भी पूजन पाठ दान धर्म जो भी किया जाता है उसका 1000 गुना फल हमें होकर के प्राप्त होता है। शिव जी को प्रसन्न करने के लिए बहुत सारे छोटे छोटे उपाय किए जाते हैं जिससे कि हम शिव जी को प्रसन्न कर सकें। साथ ही हम आज जो गुरु जी ने बताया है कि जब आप शिव मंदिर में पूजन करने जाएं तो वहाँ से चुपके से ये एक चीज़ उठा लें। उसको उठाने से आपको बहुत लाभ होगा, माला माल हो जाएंगे आप अगर इस छोटी सी रेमेडी को यूज़ करते हैं तो। करना क्या है ये जानते हैं और कैसे करना है ये भी जानते हैं, लेकिन उससे पहले हम लोग जान लेते हैं कि शिव जी को चढ़ाना क्या क्या है और कैसे हमें पूजन करना है। पूजन दोनों समय करना है, सुबह और शाम दोनों टाइम, या शाम को सिर्फ प्रदोष काल में हमें पूजन करना है। तो देखिए जो शिव जी की पूजा है वैसे तो प्रदोष काल में ज़्यादा फलदायी होती है, लेकिन सावन के महीने में जब सोमवार की पूजा की जाती है तो इसमें क्या है कि आपको दोनों समय की पूजा करनी होती है। सुबह भी करना है और शाम को भी करना है। सुबह आप अभिषेक पूजन ये सारी चीज़ें करते हैं, अभिषेक श्रृंगार पूजन ये सारी चीज़ें आपको सुबह के समय में करना होता है। यानी कि जब आप सुबह सवेरे स्नान कीजिएगा तो सबसे पहले जल समर्पित कीजिएगा, पूजन कीजिएगा, माता पार्वती को श्रृंगार से संबंधित चीज़ें चढ़ाइएगा और समस्त पूजा जो आपको करनी है वो सब आप करेंगे सुबह के समय में। और शाम के समय में आपको क्या करना है कि आपको दिया बत्ती करना होता है। विशेष रूप से दीपदान जो किया जाता है शिव मंदिर में वो शाम के समय किया जाता है। और जो ये उपाय बताने वाली हूँ ये भी आपको शाम को करना है, सुबह में नहीं करना है। तो सुबह में सबसे पहले आपको स्नान करना है, स्नान करके साफ स्वच्छ और पवित्र हो जाना है। सावन का महीना है तो आपको सूर्यदेव को जल भी समर्पित करना है, क्योंकि सूर्यदेव को जल जो है वो हमेशा देना चाहिए, क्योंकि सूर्यदेव जो है वो प्रत्यक्ष देव हैं। साथ ही ये करने के बाद अब आपको विशेष रूप से क्या करना है, जब आपने शिव जी को जल दे दिया सब कुछ हो गया, अब आपको विशेष रूप से क्या करना है कि आपको एक कार्य करना है कि आपको तैयारी करनी है अपने पूजा की। पूजा के लिए सोमवार का दिन है तो भोलेनाथ को सारी चीज़ें चढ़ाई जाएंगी, समस्त चीज़ों को चढ़ाना है। माता पार्वती को हरे रंग का वस्त्र और हरे रंग की चूड़ी जरूर समर्पित करनी है। तो ये सारी सामग्री लेकर के आपको जाना है शिव मंदिर में। और शिव मंदिर में सबसे पहले दूध से अभिषेक, दूध दही घी शहद चीनी से अभिषेक, फिर उसके बाद जल से अभिषेक, फिर उनका पूर्ण श्रृंगार, मदार का माला, नीलकंठ का माला, गुलाब का फूल, सारी चीज़ों से आपको करना है उनका श्रृंगार करने के बाद फिर आपको विशेष रूप से एक कार्य करना है, भोग आरती। भोग आरती करने के बाद आपको वहीं बैठ कर के नाम जप करना है, लिंगाष्टकम का पाठ करना है और विशेष रूप से शिव जी की आराधना करनी है। ये सारा कुछ करने के बाद अगर आपने व्रत रखा है तो आपको व्रत का संकल्प लेना है। अगर आपने व्रत नहीं रखा है तो भी आपको, अगर आपने पूजा की है, जल चढ़ाया है, तो आपको शुद्ध सात्विक भोजन ही पूरे दिन में करना है। तो आप घर आकर के भोजन ग्रहण कर सकते हैं, लेकिन शुद्ध और सात्विक। तामसिक भोजन प्याज लहसुन इत्यादि आपको नहीं ग्रहण करना है, क्योंकि इस दिन विशेष रूप से शिव जी की आराधना की जाती है, तो उस दिन जो है प्याज लहसुन इत्यादि का त्याग कर दिया जाता है। अगर आप व्रत नहीं रखते हैं तो इस नियम का जरूर पालन करें। और इसके बाद से फिर आपने भोजन करके अपने काम पर जाइए। शाम के समय में जब प्रदोष काल का समय हो 5:30 से 7:30 के बीच में फिर आप जाइए उसी शिव मंदिर में और फिर से आपने करना है जल से अभिषेक। इस समय दूध से अभिषेक आपको नहीं करना है, शुद्ध जल से अभिषेक कीजिए, पूजन कीजिए और भोग आरती करने के बाद फिर आप बैठ करके थोड़ी देर शिव जी के पास नाम जप कीजिए। और जब आपकी संपूर्ण पूजा हो जाए, जब आप चलने लगिए, तो वहाँ से आपको क्या करना है, एक बेलपत्र जो शिव जी पे चढ़ी हुई हो, एक बेलपत्र, एक दूर्वा और एक दाना चावल, ये चुपचाप वहाँ से उठाना है और अपने पास रख करके उसको लेकर के घर चले आना है। घर आके उसको लाल कपड़े में बांधना है और अपने घर की तिजोरी में धन रखने के स्थान पर आपको रख देना है। ऐसा करने से आपको अपार धन की प्राप्ति होती है और साथ ही जो आपकी कामना होती है धन की आवक और बरकत की, वो बहुत बहुत ज़्यादा हो जाती है। आप इतना धनवान हो जाते हैं कि मतलब आपको कुछ भी फिर जीवन में सोचना नहीं होता है। तो इसलिए इस चीज़ का विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है कि ये ज़रूर करना है। सारी पूजा करने के बाद सुबह के समय की जब आप संपूर्ण पूजा कर लीजिए
तो सारी चीज़ें करने के बाद शाम को जब आप जाइएगा आरती भोग करने के लिए, तो ये कार्य ज़रूर कीजिएगा। और चुपचाप से उसको ला करके केवल एक लाल कपड़े में बांधिए और अपने घर की तिजोरी में उसको रख दीजिए। इतना करने मात्र से आपको कभी भी धन के लिए परेशान नहीं होना होगा, क्योंकि कहा जाता है जो लोग महादेव जी का एक बेलपत्र और एक दुर्वा और एक दाना चावल अपने घर की तिजोरी में रखते हैं, उनको कभी किसी काम के लिए परेशान नहीं होना पड़ता है और उनको किसी के आगे हाथ भी नहीं फैलाना पड़ता है। भोलेनाथ सदैव उनके साथ खड़े रहते हैं और उनकी सारी कामनाओं को पूरा कर देते हैं। तो आपको इस चीज़ को ध्यान रखना है, ये कार्य ज़रूर करना है, बहुत लाभ होता है। क्योंकि ये जो उपाय है ये गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने बताया है, इसलिए ये 100% काम करता है। तो ज़रूर करिएगा, बहुत लाभ होगा। वीडियो अच्छी लगे, जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और कमेंट में हर हर महादेव ज़रूर लिखिएगा। आप सभी को सावन की हार्दिक शुभकामनाएं। आपकी जो भी कामनाएं हैं, जो भी इच्छाएं हैं, वो सभी भोलेनाथ बहुत जल्दी पूरी करें और आपकी कामनाओं की सिद्धि भी जल्द से जल्द हो सके। राधे राधे दोस्तों।